झांसी में देर रात बसई स्टेशन के पास जीटी एक्सप्रेस ट्रेन ने इंजन में अचानक से लग गई आग। यात्रियों को जैसे ही हुई इसकी जानकारी तो वे तुरंत उतर गए ट्रेन से नीचे। लोको पायलट ने आग बुझाने का किया प्रयास, लेकिन आग पर नहीं पाया जा सका काबू। इसके बाद फायर ब्रिगेड को दी गई सूचना। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड व लोको पायलट ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। इस दौरान करीब 5 घंटे तक लाइन पर खड़ी रही ट्रेन। इसके बाद दूसरा इंजन लगाकर ट्रेन को आगे के लिए किया गया रवाना। सागर के बांदरी थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 44 पर स्थित ग्राम मेहर के पास सड़क किनारे मिले युवक के शव मामले में सोमवार को परिजनों ने कर दिया चक्का जाम और सड़क पर शव रखकर पुलिस के खिलाफ की नारेबाजी। उन्होंने कहा कि देवा वाल्मीकि की हत्या पर हाईवे किनारे फेंका गया शव, लेकिन पुलिस नहीं कर रही है कोई कार्रवाई। परिजनों ने दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई किए जाने की उठाई मांग। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने जांच कर दोषियों पर कार्रवाई का दिया आश्वासन, तब जाकर खुल सका जाम। ललितपुर जिले के जीरौन में सोमवार सुबह खेत में घुस गया करीब 11 फीट लंबा मगरमच्छ, जहां फसलों के बीच मगरमच्छ को देखकर किसानों में फैल गई दहशत और किसानों ने मगरमच्छ को भगाने के लिए मारे पत्थर तो लोगों को देखकर इधर उधर भागने लगा मगरमच्छ। ग्रामीणों ने वन विभाग को दी सूचना, जिस पर टीम द्वारा मगरमच्छ को पकड़ने का किया जा रहा है प्रयास। झांसी के कोतवाली थाना क्षेत्र में सोमवार को 42 वर्षीय एक महिला की संदिग्ध अवस्था में हो गई मौत, जिस पर बेटियों ने अपने पिता पर मर्डर करने का लगाया है आरोप। पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बेटियों ने कहा कि 5 साल पहले पिता ने अपनी नाबालिग बेटी से की थी छेड़छाड़। उस केस में इस सप्ताह कोर्ट में होने वाली थी गवाही। आरोप है कि पिता मां को धमका रहे थे कि कोर्ट में मत देना गवाही, लेकिन मां ने उनकी बात मानने से कर दिया मना, जिस पर पिता ने मां को बाल पकड़कर घसीटा और गिरने से उनकी हो गई मौत। बेटियां पहले पहुंची कोतवाली, वहां नहीं हुई सुनवाई तो फिर थोड़ी देर बाद रोते बिलखते एसएसपी ऑफिस पहुंचकर लगाई न्याय की गुहार। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। जालौन में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी ट्विटर पर पूर्व सांसद फूलन देवी के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी से निषाद समाज में देखने को मिल रहा रोष। जहां डॉक्टर आशीष द्विवेदी द्वारा की गई अमर्यादित टिप्पणी के विरोध में उरई में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे निषाद समाज के दर्जनों लोग, जिन्होंने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की उठाई मांग। साथ ही चेतावनी दी कि यदि आरोपी के खिलाफ नहीं की गई उचित कार्रवाई तो समाज द्वारा किया जाएगा बड़ा आंदोलन। टीकमगढ़ में खरगापुर पलेरा रोड पर सोमवार को होली मिलन समारोह का किया गया आयोजन, जिसमें पूर्व मंत्री राहुल सिंह लोधी व जिला पंचायत अध्यक्ष उमिता सिंह ने की कार्यक्रम की अध्यक्षता। दोपहर से शाम तक रंग गुलाल और पानी की बौछार का बना रहा माहौल और कार्यक्रम में की गई पुष्प वर्षा। पूर्व मंत्री राहुल लोधी ने झेला बजाकर जमकर किया डांस। होली खेलने के लिए टैंकरों में रंगों का घोल किया गया था तैयार, जिससे लोगों ने एक दूसरे पर घोल फेंककर खेली होली। झांसी में आज फिर देखने को मिला तेज रफ्तार का कहर, जहां चिरगांव थाना क्षेत्र के पहाड़ी चुंगी के पास सवारी ऑटो व रोडवेज बस में हो गई जोरदार भिड़ंत, जिसमें आधा दर्जन सवारियां हो गई घायल, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती। यहां 3 लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर मामले की जांच की शुरू। झांसी में बुंदेलखंड राज्य निर्माण मोर्चा लंबे समय से अलग राज्य के निर्माण की कर रहा है मांग, जिसको लेकर अलग अलग तरह से रखी जा रही है मांग। सोमवार को निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष भानु साय ने कचहरी चौराहे पर बुंदेलखंड क्षेत्र के 9 सांसदों का फूंक दिया पुतला। यहां उन्हें रोकने के लिए पहुंची पुलिस तो लगा कि वह सिर्फ डंडे पर चिपकाए हुए हैं पोस्टर, लेकिन इस पोस्टर के पीछे था पुतला, जिसे मौका मिलते ही भानु साय ने आग के कर दिया हवाले। बोले उन्होंने बुंदेलखंड के 9 सांसदों से पीएम को पत्र लिखने के लिए किया था आग्रह, लेकिन सांसदों ने इस पर नहीं दी कोई प्रतिक्रिया, जिस कारण उन्होंने इनका पुतला फूंक कर जताया विरोध। ललितपुर पुलिस ने सोमवार को रंगदारी मांगने और मारपीट के आरोप में एक पिता पुत्र को कर लिया गिरफ्तार, जिनकी पुराना सौजना रोड निवासी जगदीश अहरवार और उसके बेटे राहुल के रूप में हुई पहचान। आरोपियों ने कुछ दिन पहले एक युवक से अवैध रूप से पैसों की थी मांग। ना मिलने पर उन्होंने युवक के साथ गाली गलौज करते हुए लाठी डंडों से कर दी थी मारपीट, साथ ही जान से मारने की धमकी देकर मौके से हो गए थे फरार। कार्रवाई कर दोनों को भेजा गया जेल। गोवा में किसान के साथ मारपीट का मामला आया सामने, जहां पहरा गांव के किसान आसाराम रात में अपने खेत में चने की फसल की कर रहे थे रखवाली। इस दौरान कुछ दबंग आकर उखाड़ने लगे उनकी फसल। जब किसान ने इसका किया विरोध तो दबंगों ने लाठी डंडों से किसान की कर दी पिटाई, जिसमें उसको आई हैं गंभीर चोटें। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर लगाई न्याय की गुहार। झांसी के टहरौली में नरकंकाल मिलने से मच गया हड़कंप, जहां रावतपुरा गांव में सोमवार सुबह ग्रामीणों को जंगलों में पड़ा मिला एक नरकंकाल, जिस पर उन्होंने तुरंत पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से किया निरीक्षण। वहीं ग्रामीणों की माने तो 70 वर्षीय रामनाथ अहरवार का बताया जा रहा है नरकंकाल, जो करीब 8 फरवरी से चल रहा था लापता, जिसका मानसिक संतुलन नहीं था ठीक। पुलिस ने नरकंकाल को कब्जे में लेकर मामले की जाँच की शुरू। में सोमवार को ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन, जहां उन्होंने सीतापुर में हुई पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या के संबंध में मुख्यमंत्री को संबोधित इस ज्ञापन
में रखी कई महत्वपूर्ण मांगे। एसोसिएशन ने पत्रकार के हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने, पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिलाए जाने की उठाई मांग। जालौन के कालपी तहसील में सोमवार को जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का किया गया आयोजन। इस दौरान 13 महत्वपूर्ण अधिकारी रहे अनुपस्थित, जिस पर डीएम ने अनुपस्थित अधिकारियों का 1 दिन का वेतन रोकने के दिया आदेश। समाधान दिवस में आई कुल 43 शिकायतें, जिनमें से 4 का मौके पर ही कर दिया गया निस्तारण। शेष शिकायतों के लिए संबंधित अधिकारियों को किया गया निर्देशित। टीकमगढ़ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को स्थानीय समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन, जहां लोहिया वाहिनी के जिलाध्यक्ष रामकुमार यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन, जिसमें उन्होंने टीकमगढ़ में उद्योग की स्थापना, पलेरा में गौशाला बनाए जाने व बस स्टैंड का निर्माण कराए जाने की उठाई मांग। साथ ही सुजारा बांध का पानी जिले के वंचित खेतों तक पहुंचाने की भी रखी गई है मांग। 15 दिन का दिया अल्टीमेटम, मांगे पूरी न होने पर जिला मुख्यालय पर आंदोलन की दे डाली चेतावनी। निवाड़ी जिले के अचरू माता मंदिर में पुजारी की नियुक्ति को लेकर खड़ा हो गया है विवाद, जहां प्रशासन ने 10 दिसंबर 2024 को पूर्व पुजारी काशीराम पुरोहित के निधन के बाद उनके नाती सूरज पुरोहित को नियुक्त किया है नया पुजारी। यादव परिवार का कहना है कि उनके पूर्वज अचरू यादव के नाम पर प्रसिद्ध है यह मंदिर। माता ने उनके पूर्वज को दिए थे दर्शन। सदियों से कैरीपुरा ग्राम के काडेर गोत्र के यादव परिवार इस मंदिर में आते हैं पूजा अर्चना के लिए, जिस कारण उन्होंने मांगा पूजा का अधिकार। वहीं पुजारी सूरज पुरोहित का कहना है कि मंदिर को बिना वजह दिया जा रहा है राजनीतिक रंग। वह सिर्फ साल में 5 विशेष अवसरों पर ही पूजा के लिए हैं नियुक्त, बाकी दिनों में यादव जाति के ही पंडा करेंगे पूजा। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।